आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछली क्लास में मध्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे थे, जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। तो दोस्तों, हमने उसमें से 350 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रही है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, देखिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपकी। अभी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट किए हैं पिछली क्लास में, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास भी स्टार्ट किया। आगे चल के आधुनिक भारत का इतिहास भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने 350 क्वेश्चंस देखा है, आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में किसके मध्य में हुआ था? तो जो सरहिंद का युद्ध था वह 1555 में हुआ, और यह हुमायूं और अफगान सुल्तान सिकंदर सूर के बीच में हुआ। किसके बीच में? हुमायूं और अफगान सुल्तान सिकंदर सूर। नेक्स्ट है, हुमायूं की मृत्यु किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी? तो शेर मंडल का जो पुस्तकालय उनका था, शेर मंडल, उससे उनकी मृत्यु हुई थी। किससे? सीढ़ियों से गिर गए थे वे। और कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में है। आगे है, हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो उनकी बहन गुलबदन बेगम थी, जिसने हुमायूं की जीवनी जो है हुमायूंनामा उसकी रचना की। तो जो गुलबदन बेगम थी वे हुमायूं की सगी बहन नहीं थी, सौतेली बहन थी। इन्होंने, गुलबदन बेगम ने, हुमायूंनामा की रचना की। आगे है, अमरकोट के किस शासक ने हुमायूं को शरण दी थी? तो अमरकोट का जो शासक राणा वीरसाल था, इसने हुमायूं को शरण दी, रहने के लिए जगह दी थी। आगे है, कौन मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था? तो हुमायूं था, जो प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। आगे, बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित करके कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं को कौन पराजित किया था? शेरशाह सूरी था, जिसने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली की गद्दी पे खुद बैठा। आगे है, सूर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अफगान वंशीय जो शेरशाह सूरी था। किसने? शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना की। अगला है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। नेक्स्ट है, शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो बिहार का सुल्तान जो था मोहम्मद बखार खां नुहानी, इसने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी। याद रखिएगा, बिहार का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बखार खां नुहानी है। बिहार में स्थित पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? तो शेरशाह सूरी था, जिसने बिहार में जो स्थित पाटलिपुत्र है उसका नाम इसने पटना रखा, शेरशाह सूरी ने। आगे है, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसे कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी था, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला है, शेरशाह द्वारा बनाया गया जीटी रोड, जो ग्रांड ट्रंक रोड है, किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो लाहौर से पूर्व बंगाल को जोड़ता है। किससे? लाहौर से पूर्व बंगाल को। कौन सा रोड? जीटी रोड। नेक्स्ट है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो जो कबूलियत और पट्टा प्रथा है, इसकी शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। आगे है, किस अभियान के समय शेरशाह की मृत्यु हुई थी? तो कालिंजर अभियान था, 1545 में हुआ था। इसके समय शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। अगला है, पद्मावत के रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन आपके मलिक मुहम्मद जायसी थे। नेक्स्ट है, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने भारत में डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया। आगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार का जो सासाराम है, कौन सा क्षेत्र है? बिहार के सासाराम में, वहाँ पे क्या है? शेरशाह का मकबरा है। आगे है, हुमायूं ने 1555 में सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद किसे युवराज घोषित किया?
हुमायूं जो था उसने 1555 में सरहिंद का युद्ध जीता था, जिसके बाद इसने अकबर को युवराज घोषित किया था। किसको? अकबर को। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? पंजाब के कलानौर में। कब हुआ था? 1556 में। तो अकबर जो था उसका राज्याभिषेक आपका 1556 में पंजाब के कलानौर में हुआ। आगे है, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। आगे है, अकबर को 9 वर्ष की आयु में कहाँ का सूबेदार बनाया गया? अकबर जो था उसको 9 वर्ष की आयु में गजनी का सूबेदार बनाया गया था। कहाँ का? गजनी का। नेक्स्ट है, बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा? तो 1556 से 1560 तक जो बैरम खां था वह अकबर का संरक्षक रहा था। अगला है, अकबर किस उपाधि को धारण करके गद्दी पर बैठा? तो अकबर जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण किया। जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी, इस उपाधि को धारण किया था अकबर जब वह गद्दी पर बैठा। आगे है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य में हुआ? तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर ने किस सेनापति की सहायता से पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था? तो अकबर जो था उसने बैरम खां जो था उसका सेनापति, उसकी सहायता से पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था। और दूसरा युद्ध हुआ कब था? 1556 में। किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, हेमू विक्रमादित्य किसका प्रधानमंत्री था? तो सूर शासक आदिल शाह था। हेमू विक्रमादित्य, आप याद रखिएगा, सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, 1564 ईस्वी में अकबर ने किस कर को समाप्त किया था? तो अकबर जो था उसने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। कौन सा कर था? जजिया कर था। आगे है, बैरम खां की मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान किसने हत्या कर दी थी? तो बैरम खां जो था उसने मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान जो उसकी हत्या की थी मुबारक खां था। तो जब वह मक्का की तीर्थ यात्रा पे गया था बैरम खां, तो उस दौरान मुबारक खां ने उसकी हत्या की थी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अकबर ने हरम दल के पूर्णतः स्वयं को कब मुक्त किया? तो अकबर ने हरम दल से पूर्णतः स्वयं को, याद रखिएगा, 1562 ईस्वी में मुक्त किया था। मुक्त मतलब उसको छोड़ दिया। ये है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में हुआ था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप थे, उनके बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हुआ कब था? 18 जून 1576 में। इसको याद रखिएगा। अगला है, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया। किसने? मान सिंह और आसफ खां ने। नेक्स्ट है, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? तो 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी नामक स्थान जो नगर है उसकी स्थापना तथा उसे राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापना अकबर ने की थी और उसे 1575 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। अगला है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में अकबर जो था उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। किसका? बुलंद दरवाजे का निर्माण। आगे है, दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना किसने की? तो अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। कब? 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कश्मीर विजय अभियान के लिए अकबर ने किसे भेजा था? तो भगवान दास और कासिम खां को कश्मीर विजय अभियान के लिए अकबर ने भेजा। आगे है, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू आपका बीरबल था। कौन? बीरबल। अगला है, अकबर के शासनकाल में भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजा टोडरमल को। अकबर के शासनकाल में जो भूमि संबंधी सुधार हुए थे इसका श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। किनको? टोडरमल को। आगे है, अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में रहता था? तो जो टोडरमल था वह शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था जब वह अकबर की सेवा में नहीं आया था। आगे है, दरसाल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दरसाल बंदोबस्त व्यवस्था जो थी लागू की थी। कब? 1580 में।
आगे है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में था। तो जो तानसेन था वह अकबर के दरबार में था और जो कि एक संगीतकार था। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो अब्दुल समद जो थे वे प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं अकबर के दरबार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था। तो टोडरमल ने भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद कराया। आगे है चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई थी। तो अकबर के समय में चार बाग जो था उसको बनाने की परंपरा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी। तो फारसी भाषा थी मुगलों की, याद रखिएगा कौन सी, फारसी। नेक्स्ट है अकबर की मृत्यु कब हुई थी। तो 16 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। कब? 16 अक्टूबर 1605 में। नेक्स्ट है अकबर को कहाँ दफनाया गया था। तो आगरा के पास सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया। कहाँ? आगरा के पास में सिकंदरा में। आगे है किस प्रसिद्ध सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र सलीम, यानी जिनका नाम जहांगीर हम लोग कहते हैं, सलीम को ही जहांगीर कहते हैं, उनकी प्राप्ति हुई। तो जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, इनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम सलीम यानी जहांगीर था। आगे है सलीम नसीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से 1605 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा। तो सलीम नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है जहांगीर के नाम से 1605 में राज सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट है जहांगीर के गुरु का नाम क्या था। तो अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के गुरु का नाम था। क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना। अगला है मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की। तो मुगल शासक बनने के बाद जो जहांगीर था इसने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कुल 12 आदेशों की घोषणा की। कितने? 12। आगे है जहांगीर के किस पुत्र ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। तो जहांगीर का जो पुत्र खुसरो था इसने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है जहांगीर और उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो के मध्य कौन सी लड़ाई हुई थी। तो भैरावल का युद्ध हुआ था 1606 में। जहांगीर और उसके सबसे बड़े पुत्र जो कि जिसका नाम क्या था, खुसरो था, इसके बीच में। आगे है जहांगीर ने खुसरो को सहायता और आशीर्वाद देने के कारण किस सिख गुरु को फांसी दिलवाई। वे सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे। इन्होंने खुसरो की सहायता किया और उनको आशीर्वाद दिया जिसके कारण जहांगीर ने उनको फांसी दिलवा दी थी। अगला है राजकुमार खुसरो की हत्या किसने करवाई थी। तो खुर्रम जो शाहजहां थे, जिनको हम खुर्रम के नाम से जानते हैं, इन्होंने राजकुमार खुसरो की हत्या करवाई थी। आगे है निसार नामक सिक्के का प्रचलन किसने किया। तो शाहजहां थे, इन्होंने निसार नाम का सिक्के का प्रचलन किया। आगे है 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी। तो शाहजहां की उपाधि दिया था जहांगीर ने राजकुमार खुर्रम को। आगे है गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो थी उसकी शुरुआत मलिक अंबर ने की। किसने? मलिक अंबर ने की थी। नेक्स्ट है 1611 ईस्वी में जहांगीर ने किससे विवाह किया। तो नूरजहां, जिनको मेहरुनिस्सा के नाम से भी जानते हैं, नूरजहां से इन्होंने 1611 ईस्वी में जहांगीर ने विवाह किया। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी। तो जहांगीर के शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती शुरू की गई थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल दरबार में सबसे पहला अंग्रेज आया था वह कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, 1608 में आए थे। आगे है जहांगीर ने किस अंग्रेज को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। तो जहांगीर जो था उसने कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। किसको? कैप्टन विलियम हॉकिंस को। क्या है किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके शासनकाल को? जहांगीर के। आगे है इंग्लैंड के तत्कालिक राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा था। तो इंग्लैंड के जो तात्कालिक राजा थे जेम्स प्रथम, उन्होंने जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में सर टॉमस रोक को भेजा था। और कब? 1615 ईस्वी में। अगला है जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार किसे कहा गया। सूर को जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार
माना जाता था, यानी कि मंसूर सबसे बड़ा चित्रकार था। अगला है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो बेहज़ाद जो था वह मुगल काल का चित्रकार था, जिसको पूर्व का राफेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कश्मीर में शालीमार बाग किस मुगल शासक ने लगवाया था? तो कश्मीर में जो शालीमार बाग है उसको जहांगीर ने लगवाया। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट है, मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर था, जिसने मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल किया। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की? तो जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, इसकी रचना फारसी भाषा में की। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। अगला है, न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है आपका जहांगीर, या न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर के निकट शहादरा में स्थित है। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रथा में दुअस्पा और सिंह अस्पा प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने सबसे पहले मनसबदारी प्रथा में जो दुअस्पा और सिंह अस्पा प्रथा थी इसको शुरू की। आगे है, जहांगीर और नूरजहां को झेलम नदी के तट पर किसने बंदी बनाया था? तो महाबत खां था, जिसने 1626 में जहांगीर और नूरजहां को झेलम नदी के तट पे बंदी बनाया। आगे है, जहांगीर की मृत्यु हुई कब थी? तो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। कब? 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में। अगला है, जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो शाहजहां था, जो जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक द्वारा सिजदा प्रथा, यानी कि बलबन द्वारा जो प्रथा प्रारंभ की गई थी सिजदा प्रथा, इसको समाप्त किसने किया? तो शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था। आगे है, शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। अगला है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। किसने? शाहजहां ने। अगला है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने ही दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला है, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में किस इमारत का निर्माण करवाया? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसने? शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में। आगे है, ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कब किया गया था? तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। आगे है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। उसका जो ताजमहल है उसका वास्तुकार कौन था? याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला है, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? कोहिनूर हीरा है उसको शाहजहां को मीर जुमला ने उपहार में दिया। किसने? मीर जुमला ने। आगे है, शाहजहां का तख्त ए ताउस यानी मयूर सिंहासन जो है उसको तख्त ए ताउस कहा गया। 1739 ईस्वी में लाया गया था। किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। किसको? शाहजहां को। आगे है, किस मुगल शासक ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया? तो शाहजहां था, जिसने रुपया और दाम के मध्य जो आना है, आना सिक्का, इसका प्रचलन करवाया। शाहजहां के जीवन पर आधारित पातशाहनामा की रचना किसने की? तो अब्दुल हमीद लाहौरी था। किसने? अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा की रचना की थी, शाहजहां के जो जीवन पे आधारित था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसको? दारा शिकोह को। नेक्स्ट है, 25 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार के लिए कौन सा युद्ध हुआ था? तो उनके बीच में धर्मट का युद्ध हुआ था 25 अप्रैल 1658 ईस्वी में। और किसके बीच में? दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ था। अगला है, सामूगढ़ का युद्ध कब और किनके मध्य में हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध 8 जून 1658 ईस्वी को दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच में हुआ।
नेक्स्ट है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कौन सा हुआ था? तो देवराई का युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार का, जो कि अंतिम युद्ध था। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद दारा शिकोह को बंदी बनाकर इस्लाम की अवहेलना के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया? देवराई के युद्ध के बाद दारा शिकोह को बंदी बना लिया गया। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम की अवहेलना की थी, जिसके आरोप में इसको मृत्यु दंड दिया गया था। याद रखिएगा, देवराई के युद्ध में। अगला है, शाहजहां को किसने आगरा के किले में बंदी बनाया? तो औरंगजेब था जिसने शाहजहां को 1658 ईस्वी में आगरा के किले में बंदी बनाया था। नेक्स्ट है, शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित की? 1638 ईस्वी में शाहजहां ने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। आगे शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1666 में आगरा के किले में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, शाहजहां को 1658 ईस्वी में बंदी बनाने के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन बना था? तो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब, जो शाहजहां को 1658 में जब बंदी बना लिया गया था, इसके बाद मुगल साम्राज्य का इसको अगला शासक बना दिया गया। किसको? औरंगजेब को। अगला है, मुगल शासक बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो दक्षिण का सूबेदार था, जब वह मुगल शासक नहीं बना था। नेक्स्ट है, औरंगजेब इस्लाम धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो सुन्नी शाखा थी, जिसका अनुयायी था आपका औरंगजेब। आगे है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। याद रखिएगा, औरंगजेब को। आगे है, औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण के किस गुरु की हत्या की थी? तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। कब की थी? 1657 ईस्वी में। और क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। आगे है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया? तो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में, 1679 में जजिया कर को फिर से लागू किया था। नेक्स्ट है, नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब था जिसने नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक हिंदू अधिकारी की नियुक्ति करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो आपका औरंगजेब था, जो सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी की नियुक्ति करने वाला मुगल बादशाह रहा। आगे है, किस मुगल शासक की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब की जो सेना थी उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति रहे। अगला है, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किस मुगल शासक ने दिया था? तो औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। कब दिया था? 1665 ईस्वी में। कब? 1665 में। आगे है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। आगे है, किस मुगल सम्राट को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम था, जिसको शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। किसको? बहादुर शाह प्रथम को। अगला है, लंपट मूर्ख के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो जहांदार शाह था, जिसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। अगला है, मुगल साम्राज्य का घृणित कायर शासक किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को। किसको? फर्रुखसियर को मुगल साम्राज्य का घृणित कायर कहा जाता है। आगे है, अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का शाही फरमान किस मुगल शासक ने जारी किया? तो फर्रुखसियर था, जिसने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का शाही फरमान जारी किया। नेक्स्ट है, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो फर्रुखसियर था, जिसने बंदा बहादुर की हत्या करवाई थी। अगला है, मदिरा और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। अगला है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था, जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1724 ईस्वी में किस ईरानी शासक ने भारत पे आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था 1724 ईस्वी में नादिर शाह था, जो कि एक ईरानी शासक था, इसने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, किसने 26 लाख वार्षिक पेंशन के बदले अंग्रेजों को बंगाल व बिहार का दीवानी अधिकार दिया? तो शाह आलम द्वितीय था, इसने 26 लाख वार्षिक पेंशन के बदले अंग्रेजों को बंगाल व बिहार का दीवानी अधिकार दे दिया था। अगला है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था।
नेक्स्ट है, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में जो 1857 की क्रांति थी, इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया। आगे है, बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो बर्मा के रंगून में 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हुई। अगला है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक था वह रायगढ़ में 1674 ईस्वी में हुआ। अगला है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, समर्थ रामदास। नेक्स्ट है, शिवाजी के राजनैतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो दादा कोंडदेव शिवाजी के राजनैतिक गुरु और संरक्षक थे। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि कब और किसके बीच में हुई? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। कब? 1665 में। अगला है, शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण कर औपचारिक रूप से कब राज सिंहासन पर बैठे थे? तो 1674 ईस्वी में जो शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण करके औपचारिक रूप से राज सिंहासन पर बैठे, याद रखिएगा 1674 में। आगे है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस मराठा शासक के काल में थी? तो अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद है वह शिवाजी के शासन काल में थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने धोखे से किस मराठा शासक को बंदी बना के जयपुर भवन में रखा था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने धोखे से बंदी बनाया था। कब? 1666 ईस्वी में, और इनको जयपुर भवन में रखा था। आगे है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किस मंत्री को कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को शिवाजी के शासनकाल में पेशवा कहा जाता था, प्रधानमंत्री को। अगला है, चौथ और सरदेशमुखी नामक कर किस मराठा शासक ने लगाया था? तो शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी नाम का जो कर है उसने लगाया। आगे है, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को किस मराठा शासक ने शरण दी थी? तो संभाजी को औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र अकबर था इसने शरण दी। किसने? अकबर ने संभाजी को। आगे है, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा थे। नेक्स्ट है, किस मराठा शासक ने उत्तराधिकार के खेड़ा युद्ध में ताराबाई को पराजित किया? तो साहू ने 1707 ईस्वी में खेड़ा युद्ध में ताराबाई को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया? तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। आगे है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा बाजीराव प्रथम था। कौन? बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट है, पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बाजीराव प्रथम और निजाम मल्लुक जो थे उनके बीच में 1728 में हुआ था। अगला है, किस मराठा पेशवा ने पुर्तगालियों से सालसेट द्वीप व बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो बाजीराव प्रथम था जिसने पुर्तगालियों से सालसेट द्वीप एवं बेसिन के द्वीपों को छीना। नेक्स्ट है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठों का पेशवा कौन था? तो जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उस समय मराठों का पेशवा बालाजी बाजीराव था। कौन? बालाजी बाजीराव। अगला है, अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की जो सहायक संधि है उसको स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा पेशवा था। आगे है, किस युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1816 से 1818 के बीच में हुआ था, इसके बाद से पेशवा पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। आगे है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो साल 22 संधि के साथ ही आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। अगला है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था जो वह किस संधि के बाद समाप्त हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के बाद समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, मराठा के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुई? तो 1853 ईस्वी में मराठा के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई थी।
अगला है मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक था। कौन? बाजीराव द्वितीय। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। आज हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास भी समाप्त हो चुका है। आगे हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास जरूर देखिएगा। आगे की क्लास में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे, तो दोस्तों ज़रूर देखिएगा आप लोग। कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।